राम राम साथियों, आप सभी देख रहे हैं धार्मिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिनव है। इस चैनल के माध्यम से रोचक पौराणिक कथाएं परोसता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और जानकारी वाला वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं बात करूंगा महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। जी, आप सभी ने, जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं, सबने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया होगा और सबको याद भी होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र की रचना कैसे हुई। तो ये बात है त्रेता युग की। एक बुजुर्ग वैवाहिक महिला और पुरुष थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, मगर वो दोनों ही बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वो वृद्ध हो चुके थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो महिला की एक तमन्ना थी कि उनकी भी एक संतान हो। तब वो महादेव जी की तपस्या करती हैं। तो महादेव जी उनसे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मांगो, आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब महिला कहती है कि हे महादेव, आप हमें कृपया अपनी बनाएं और हमें एक संतान का आशीर्वाद दें। तो महादेव कहते हैं, जी अवश्य आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं आपको दो विकल्प देता हूँ। महादेव जी उन महिला को दो विकल्प देते हैं। क्या? कि एक पुत्र तो आपको, अगर आप चाहें तो सुपुत्र होगा। वो मेरा भक्त होगा, वो सारे अच्छे काम करेगा, आपकी सेवा करेगा, परंतु उसकी आयु 10 वर्ष ही होगी। और दूसरे विकल्प है कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि 100 वर्ष तक की आयु लेकर आएगा, परंतु वो सारे गलत कार्य करेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा, ना भगवान की भक्ति करेगा, और आपका नाम भी बदनाम होगा इससे। तो आप मुझे बताएं, आपको कौन सा पुत्र चाहिए। तब महिला बोलती है कि मुझे आप सुपुत्र का आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, अब सुपुत्र हो गया, आ गए। तो टाइम बीता, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 9 साल। अब जब वो 10 साल का हो गया और केवल 2 हफ्ते उसके जाने के बचे। अच्छा हाँ, एक ये भी था कि उसकी आयु 10 वर्ष होगी और 10 वर्ष के बाद यमराज उसको लेने आ जाएगा। तो 2 हफ्ते बचे थे। माँ ने बताया, माँ जो थी, माँ को तो पता था कि अब ये जाने वाला है, यमराज आ जाएंगे लेने। तब माँ अपने पुत्र के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगी कि उनको तो पता था जाएगा। बहुत भावुक होने लगी और एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बोल दिया कि हमने तुम्हें महादेव जी की तपस्या करके प्राप्त किया था और उन्होंने तुम्हारी आयु 10 वर्ष की बोला था कि 10 वर्ष बाद यमराज तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तो वो पुत्र बोलता है, माँ, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। तब माँ और भावुक हो गई। माँ को लगा कि बच्चा है, पता नहीं है, चलो कोई नहीं। तब क्या करते हैं कि वो जो बालक है, जो बच्चा था, वो महादेव की तपस्या करता है, महादेव को प्रसन्न करता है। और वो दिन आ जाता है जब महादेव जी यमराज के आने से पहले उसको दर्शन देते हैं। तब वो बोलता है कि पुत्र, हे महादेव, मेरे माता पिता वृद्ध हैं,
उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो आप मुझे इन्हीं के साथ रहने का आशीर्वाद दें। तो महादेव जी उसके कान में यही महामृत्युंजय मंत्र उसके कान में बोलते हैं कि हे पुत्र, तुम इस मंत्र का जाप करते रहोगे तब तक तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तब तक उसके माता पिता को ये बात नहीं पता थी कि महादेव ने हमारे पुत्र के कान में क्या बोला है। वो तो उस पुत्र ने यमराज के जाने के बाद, अभी बताता हूँ, तो वो टाइम आता है कि यमराज आते हैं सामने। वो जो लड़का था, पुत्र था, वो ओम त्र्यंबकम मन में जो है महामृत्युंजय का जाप वो कर रहा था। तो यमराज जी हो गए परेशान, बार बार उसको ले जाने की कोशिश करें लेकिन असफल, बार बार असफल। तब वो चले गए। फिर अब जब हो ही नहीं पा रहा है काम, जब यमराज जी चले गए, तब उस पुत्र ने अपने माँ बाप को बताया कि महादेव जी ने मुझे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए आशीर्वाद दिया था, इसीलिए मेरे को कोई हानि नहीं हो सकती। और उसने बताया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये मंत्र महादेव जी ने मुझे मेरे कान में उच्चारण किया था। तभी से महामृत्युंजय मंत्र जो है अकाल मृत्यु को हरने वाला है। और जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, अगर आप ट्रैवलिंग पे निकल रहे हैं तब एक बार अपनी गाड़ी में या बाइक पे या बस में या ट्रेन में या प्लेन में, टैक्सी में, जहाँ भी एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दीजिए। तब आपकी अकाल मृत्यु होने का भय 99% तक रुक जाएगा। और अगर आप 11 बार करते हैं तब तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और अगर आप निरंतर इसका जाप करते रहते हैं तब आपको समृद्धि भी प्राप्त होती है जी, और अकाल मृत्यु नहीं होती है जी। तो इसके आगे अगली वीडियो में बताऊंगा, इसकी अगली वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ बताऊंगा। आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस भी जाकर देखें और सुनें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।